एक छोटे इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले जब शहर की तरफ आते हैं तो शहर की रंगीनियाँ देख के तो उसमें ढल ही जाते हैं। अपने घर वालों से वो सीएसएस की तैयारी का बहाना करके लाहौर आ गए और जब निकाह किया तो निकाह के बाद जुनैरा और वो साथ रहना शुरू कर दिया। मेरे क्लाइंट ने उसके नाम पे उसको गाड़ी भी ख़रीद के दी और ये सारी चीज़ उसने करते करते कोई 3-4 करोड़ मेरे क्लाइंट से खा चुकी है। एफआईआर में उल्टा उन्होंने ये लिखा है कि जी जुनैरा की जॉब के बहाने इस लड़की को, मेरी बहन को फंसाया गया है और फिर मेरी बहन की बरहना तस्वीरें देके उसको ब्लैकमेल किया गया है और इस चक्कर में हमसे पैसे मांगे गए हैं। क्यूसी टीवी के साथ मैं हसन आपके सामने हाजिर हूँ। किस तरह खूबसूरत लड़कियां शरीफ लड़के को पागल और बेवकूफ़ बनाकर उसी पर जो है जना बिल जबर का पर्चा करवा देती हैं और उसके बाद 3-4 करोड़ रुपया हथियाती हैं। ये सारा वकूआ क्या है, केस क्या है? मेरे साथ उन जो क्लाइंट हैं उनकी एडवोकेट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि हकीकत क्या है और ये मामला पेश किस तरह आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? सुमेरा। मुझे ये बताएं कि मामला पेश किस तरह आया। अच्छा, ये मामला ना 2020 का है और ये जुनैरा खालिक नामी एक लड़की है जो शाकोट से ताल्लुक़ रखती है। अभी एक पसमानदा शहर है तो वहाँ की लड़कियाँ जब ज़्यादातर गाँव से शहर की तरफ आती हैं तो बड़े बड़े ख़यालात लेकर आती हैं। तो जुनैरा का भी कोई किस्सा ऐसा ही था कि वो शाकोट से निकली हैं। 2020 में इन्होंने मेरे क्लाइंट को एक सोशल मीडिया ऐप के थ्रू अप्रोच किया। उसके बाद वहाँ पर बातचीत स्टार्ट हुई कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आपको मैं बहुत पसंद करती हूँ। नंबर एक्सचेंज हुए, व्हाट्सएप पे बातचीत स्टार्ट हो गई, ताल्लुकात बनते गए। 2021 में जुनैरा ने उन्हें बताया कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, अब मैं शाकोट नहीं रहना चाहती हूँ, मैं लाहौर आना चाहती हूँ। अपने घर वालों से वो सीएसएस की तैयारी का बहाना करके लाहौर आ गई। जब वो लाहौर आई हैं तो वहाँ हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया। इस बीच में मेरे मोकल जो हैं वो भी अपने आबाई शहर से लाहौर की तरफ आ रहे थे अपना सारा बिज़नेस सेटअप के लिए। वो भी आ गए तो इनकी गपशप और मुलाकातें वगैरह शुरू हो गई। अब इस तरह से जब एक ताल्लुक़ बना तो जुनैरा ने बीच में उन्हें बताया कि वो आर्मी में अप्लाई करना चाहती हैं। फिर बीच में जुनैरा ने आर्मी में अप्लाई भी किया लेकिन जो है वो उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो फिर से अप्लाई करना चाहती। घर वालों को इसी धोखे में रखा कि वो सीएसएस की तैयारी कर रही हैं। अब घर वालों को धोखे में रखकर इधर प्यार मोहब्बत के चक्कर चला रही है। बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल। अब ज़ाहिर बात है एक छोटे इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले जब शहर की तरफ आते हैं तो शहर की रंगीनियाँ देख के तो उसमें ढल ही जाते हैं, बात ही होती है। अब जुनैरा साहिबा ने जी मेरे मोकल से कहा कि वो कुछ करना चाहती हैं और रिक्वेस्ट की तो मेरे मोकल ने इनकी बैंक अल फलाह में जॉब करवा दी एज़ अ इंटर्नशिप। जब इंटर्नी वो वहाँ पर लगी हैं तो इसके 1 साल की पीरियड के अंदर 2022 और 23 में वो वहाँ पे रेगुलर हो गई, आरएम लग गई। अब इस बीच में जुनैरा और उनके बीच में काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बन चुके थे तो उसने शादी पे इंसिस्ट करने लगी कि वो शादी करना चाहती है, निकाह करना चाहती है। जुनैरा आपके क्लाइंट को इंसिस्ट करने लगी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हाँ जी, निकाह की उसने रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी। मेरे क्लाइंट ने निकाह की। ज़ाहिर बात है वो किसी भी बंदे को इज़्ज़त देना बहुत मुश्किल लगता है लेकिन उसने इस चीज़ को प्रेफर किया कि किसी औरत को इज़्ज़त दे के अपने साथ रखा जाए। उन्होंने उनके साथ निकाह कर लिया और जब निकाह किया तो निकाह के बाद जुनैरा और वो साथ रहना शुरू कर दिया। अब बीच में ऐसा हुआ कि मेरे क्लाइंट को कुछ लॉस हुआ उनके बिज़नेस में तो उन्होंने अपने वापस आबाई शहर जाना पसंद किया। उन्होंने बीच में जुनैरा से कहा कि हम चलते हैं अपने आबाई शहर। जुनैरा ने पहले तो टाल मटोल की, उसके बाद जुनैरा साहिबा, मेरे मोकल वापस जा चुके थे अपने शहर सारा सिस्टम वगैरह देखने के लिए। जब वो कुछ टाइम के बाद वापस पहुँचे तो जुनैरा अपने बाप के घर जा चुकी थी और इस पीरियड में जुनैरा उनसे बात भी नहीं कर रही थी और मेरे क्लाइंट को पता चला कि वो जब तक वो अपने शहर आबाई शहर गए थे तो जुनैरा इर्द गिर्द किसी गलत किस्म की हरकत में मुलव्विस थी। अब जब ये चीज़ें उन्हें पता चली उन्होंने इसकी तस्दीक की और पता वता करवाया और उसके बाद उन्होंने सोचा कि वो इनके घर वालों को बताएं और इज़्ज़त से रुखसती करवा के जुनैरा को ले जाएं। जब उसके भाई को ये बात बताई गई, वालदैन को और वालदा को, तो बजाय इसके कि वो लोग इस चीज़ को समझते, उन्होंने उस पर एफआईआर कटवा दी। आपके क्लाइंट पर एफआईआर करवा दी जबकि आपके क्लाइंट ने फ़ोन करके बताया कि इसका तो मेरे साथ निकाह हुआ है और मैं इज्जत के तरीके से रखना चाहता हूँ और उसी पर उल्टी एफआईआर हो जाती। बिल्कुल। और मज़े की बात तो ये थी कि वो एफआईआर भी इस किस्से के 2 हफ्ते के बाद कराई गई। मतलब जब बताया गया तब नहीं, उन्होंने पूरा प्री प्लान किया। हनी ट्रैप्स हैं तो यही है कि लोगों को समझ नहीं आती कि मतलब लड़की, उसकी माँ, उसकी बहन, उसका भाई, पूरा ये गैंग मिल के लोगों को पागल बनाता है। अब इस बीच में जब ये सारा किस्सा हुआ, अच्छा तो देखिए अब ये पूरा गैंग मिलके जो है वो हनी ट्रैप करता है। अब जब तक वो जुनैरा मेरे क्लाइंट के साथ रिश्ते में थी तब तक जुनैरा अपने भाई के नाम पे भी पैसे ले रही थी उससे, कभी बहन के नाम पे भी पैसे ले रही थी। इस बीच में जुनैरा ने थोड़े थोड़े पैसे करते करते उससे अपनी गाड़ी भी ली कि मैं आने जाने का मेरा बहुत मसला है, मुझे गाड़ी चाहिए। मेरे क्लाइंट ने उसके नाम पर उसको गाड़ी भी ख़रीद के दी
और ये सारी चीज़ उसने करते करते कोई 3-4 करोड़ मेरे क्लाइंट से खा चुकी है। 3-4 करोड़ रुपए। बिल्कुल। और एफआईआर में उल्टा उन्होंने ये लिखा है कि जी जुनैरा की जॉब के बहाने इस लड़की को, मेरी बहन को फंसाया गया है और फिर मेरी बहन की बरहना तस्वीरें दे के उसको ब्लैकमेल किया गया है और इस चक्कर में हमसे पैसे मांगे गए हैं। मिस, ये जो आप तस्वीरों वाली बात कर रही हैं, अगर बिलफर्ज हम सपोज डैट ये तस्वीरें गई आपके क्लाइंट के पास, ये तस्वीरें पहुंची किस तरह? जब तक मैं अपनी किसी को कोई चीज़ नहीं शेयर करूंगा, किस तरह जाएगी? इसका मतलब है तो मुलविस है ना, इनकी बहन भी मुलविस है। बिल्कुल, हमारे पास ऐसी चैट्स मौजूद हैं, हमारे पास ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं जिसमें जुनैरा और मेरे मोकल साथ बैठे हुए हैं। ऐसी हमारे पास चैट्स हैं जिसमें उसने उसको शौहर बार बार कह के बात की हुई है और ऐसी बातें की गई हैं जो मियाँ बीवी के बीच की होती हैं, तो वो डिनाई नहीं कर सकती ये। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि उसने कोर्ट में जाके इस चीज़ को डिनाई किया कि उसका निकाह नहीं हुआ। अब वो अपने फैमिली के प्रेशर में आई है या जो भी, या तो वो ज़ाहिर बात है अगर फैमिली का प्रेशर नहीं है तो फिर ये एक गैंग है, एक हनी ट्रैप गैंग है, बिल्कुल। प्रोफेशनल है और ये सारा काम कर रहे हैं। मिस, ये इंटरव्यू देने का आपका मकसद क्या है? क्या आप आवाम जो देख रही है उन्हें क्या कहना क्या चाहती हैं? अच्छा देखिए, मेरा आवाम से यही मैसेज है कि ये जो औरत कार्ड खेला जाता है, लड़कियां खेलती हैं, मासूम बन जाती हैं, इस चक्कर में जो ऐसी ख़वातीन जो शिकार होती हैं इन चीज़ों का, एक तो वो भी उन पे यकीन नहीं किया जाता, वो भी सामने आती हैं, कोई इस चीज़ पे मानता नहीं है, कोई इस चीज़ को समझता नहीं है। इस औरत कार्ड के चक्कर में वो भी जो असल असल में मज़लूम किस्म की औरतें हैं वो भी पीछे रह जाती हैं, उनकी भी नहीं सुनी जाती। और ये औरत कार्ड जो है ये मर्द के लिए बहुत बुरा खेला जाता है। मर्द जो है वो अपने लिए इतना सफ़र करता है, इस सारी चीज़ में सिर्फ औरत नहीं सफ़र कर रही होती, मर्द भी गुजर रहा होता है, वो भी अपनी फैमिली, उसको भी जवाब देना पड़ता है लोगों को, बहुत चीज़ों को वो भी देख रहा होता है। लेकिन ये औरत कार्ड के चक्कर में जो है मर्द की आवाज़ भी दब जाती है और वो सामने नहीं आती। बिल्कुल जी, ये थी मिस सुमेरा, जिन्होंने आज मर्दों के बारे में, मुझे बड़ी खुशी हुई, आवाज़ उठाई कि देखिए ये हनी ट्रैप के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कि वो मर्द जो हैं वो इस बात को लेकर दब जाते हैं, यार ये औरत है, इसकी चलेगी, मैं मेरी सारी ज़िंदगी फंस जाऊंगा। लेकिन आप ये देखें कि इन्होंने बाइज़्ज़त जो है वो अपने क्लाइंट को बरी भी करवाया और बाकायदा उन पर जो है वो अब केस भी होगा इंशाल्लाह। क्यों मिस? केस हमने किया है और एफआईआर कटवाई है उनके अगेंस्ट, वारंट्स निकलवाए हैं। सारा केस हमारा अदालत हमें हमारा पूरा इंसाफ दे रही है, हमें अपने इदारों से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं इस फोरम पे इसलिए आज बैठी हूँ कि लोगों को पता चले कि जब ये हनी ट्रैप्स होते हैं तो आप आएँ किसी फोरम पे, इस पर डिस्कशन करें, आप ये चीज़ सामने लाएँ, बजाय इसके कि आप दब के और चुप करके बैठ जाएँ। आप लोगों तक ये बात पहुँचाएँ ताकि अगर आज एक लड़की ने किसी मर्द का शिकार किया है, उसकी ज़िंदगी तबाह की है, तो आगे कोई और मर्द उसके शिकार से बच जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां से इश्तियाक को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसने प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।